सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड लर्न अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर, वी हैड कंप्लीटेड द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे एक ऑपरेटर था। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, सो दिस इज वन मोर ऑपरेटर। ठीक है, और there are total 8 types of operator in C according to their functionalities. Okay, so we will see relational operator. So let's start. So relational operator होता क्या है? relational operator, तो देखो इसमें आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशन बोले तो जैसे आपने बहुत पढ़ा होगा कंडीशन, जैसे अ नंबर इज ग्रेटर देन, इधर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, और वी कैन से दैट स्मॉलर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, और इक्वल टू, सो और not equal to. So these type of operators are under relational operators. ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। Okay, so these type of operators are under relational operators. Okay, so हम लोग कह सकते हैं कि ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, और बेसिकली ये करते क्या, यूज कहाँ पे करते हैं? दीज ऑपरेटर्स वेयर used to check the condition. Okay, if the condition is true, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होता है then it returns the or we can say that then the output is 1, or and if the result if the condition is false, then the output will be 0. ठीक है, सो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है कि ये ऑपरेटर जो होता है वो कंडीशन चेक करने के लिए यूज करता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू आता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द आउटपुट इज 1, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द आउटपुट विल बी 0. समझ आया? आई होप समझ में आया होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, सो ये पूरा लॉजिक है। ठीक है, ये पूरा लॉजिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। आप समझ सकते हो कि बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि हम लोग यहाँ पे इसको किस लिए यूज करते हैं सर, कंडीशन चेक करने के लिए। अब मान लो सी में सी में कोई भी नंबर हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर कोई भी नॉन जीरो नंबर इन सी विल बी ट्रीटेड एज 1। ठीक है, और जीरो नंबर विल बी व्हाट, 0। मतलब सी में कोई भी नंबर ले लो, उसका मतलब क्या होगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लो, उसका मतलब होगा 1। मतलब अगर आपका नंबर है मान लो 5, तो आपका आउटपुट कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि एनीथिंग इन सी दैट इज नॉन जीरो विल बी ट्रीटेड एज 1, एंड एनी जीरो नंबर इन सी विल बी ट्रीटेड एज 0। ओके सर, सो दैट इज द होल थिंग। अब देखो, जैसे कि आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स? सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर चेक द कंडीशन, ठीक है। if the condition is true, then the output will be 1, and if the condition is false, then the output will be 0. ओके सर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
ये डबल इक्वल ओके, डबल इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है। सो डबल इक्वल, तो ये है क्या, डबल इक्वल कहलाता क्या है, व्हाट इज डबल इक्वल, टेल मी। दिस इज बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, दिस इज बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर करता क्या है, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर करता क्या है, सो दिस ऑपरेटर used to compare two values, ठीक है, compare two values on two values, ठीक है, दो वैल्यूज को हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एड्रेस पे कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे आप जावा में अगर देखोगे तो वो एड्रेस पे कंपेयर करता है, वो जो वहाँ पे जो डबल इक्वल होता है वो एड्रेस पे कंपेयर करता है। लेकिन वही आप सी में देख लो या फिर पाइथन में देख लो तो ये हम लोग वैल्यू क्या हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू है उस पर वो कंपेयर करेगा। दिस ऑपरेटर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयर टू नंबर्स, कंपेयर टू नंबर्स on the basis of their value, okay, we can say that, okay sir। अब so let's see some practical analysis, okay, let's see some practical analysis, okay। So you will tell me the answer here, okay, as I told you कि ये करता क्या है, ये बेसिकली कंपेयर करता है दो वैल्यूज को, अब बताना मुझे आंसर इसका, %t एंड 10 इक्वल टू 10, बताओ ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है, 10 इक्वल टू 1, ऑब्वियस सी बात है सर। अगर वैल्यू पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है सर, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में भी कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है दो नंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज। तो यहाँ पे वैल्यू देखो आप क्या है, वैल्यू देखो क्या है, वैल्यू तो सेम है सर, मतलब आपका आउटपुट क्या होगा, मतलब ये क्या कंडीशन, क्या है ये कंडीशन जो था ये ट्रू है, ठीक है। और ट्रू का मतलब क्या, ट्रू का मतलब क्या, 1, ट्रू का मतलब क्या 1, ओके। सो रन दिस, कंपाइल दिस, ओके, 1, ठीक है, 1 विल बी द आंसर, ठीक है सर। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसका आंसर बताना मुझे, अगर मान लो इसी की जगह मैं 11 कर देता हूँ तो 10 इज नेवर इक्वल टू 11, 10 इज नेवर इक्वल टू 11, ये एक 10th क्लास 5 क्लास का बच्चा भी बता देगा, ठीक है, कि 10 इज नेवर इक्वल टू 11। सो ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये फॉल्स हो गया तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि एनीथिंग फॉल्स इन सी दैट इज 0, ओके। So we can conclude from here that एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, एग्जाम्पल में अगर इसका देता हूँ, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट 10 इक्वल टू 10 विल बी व्हाट, ट्रू, एंड एनीथिंग ट्रू इन सी इज 1, ठीक है। नेक्स्ट 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 मैं अगर बोलूँ कि 10 इक्वल टू 11, सो ये क्या है, ये फॉल्स है, व्हाट इज दिस, दिस इज फॉल्स, सो एनीथिंग फॉल्स इन सी विल बी 0, ओके सर। यहाँ तक हमने कंक्लूड करा। अब बताओ एक चीज मुझे, अब एक चीज मुझे बताना, 10 इज इक्वल टू 10.0, अब बताओ ये सही होगा कि गलत होगा, इसमें आउटपुट सही होगा तो मतलब क्या, अगर ट्रू होगा तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अगर फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब बताओ ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, आप बोलोगे ये फॉल्स होगा, बट
बट वो जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन वाइज सोचो कि दिस कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू नंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज। अब बताओ, अब मुझे एक बात बताना, ठीक है, 10 मैं 10 बताता हूँ, जैसे 10 एंड 10.0 ये वैल्यू वाइज सेम है क्या अलग है? बहुत बारिश होने वाली है आई थिंक। ओके, सो मुझे बताना ये 10 एंड 10.0 जो है ये वैल्यू वाइज सेम है कि अलग है? मुझे तो लगता है भाई सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट, ये जो पॉइंट के बाद ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट है जीरो जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। एनी, जैसे हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, एनी जीरो नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ओके, इट विल बी ट्रीटेड एज नल, इट डोंट हैव एनी वैल्यू। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो अगर मैं इसे नेग्लेक्ट भी कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लो, इसे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो वैल्यू क्या बचा मेरे पास? 10 और 10, ऑब्वियस सी बात है सर इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात क्या है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा आपका, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा सर आपका, वो आएगा 1, नहीं 0 नहीं आएगा कभी। ठीक है, देख लो क्यों आया ऐसा। अब देखो, आप सोचोगे कि अरे ये तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और ये तो मेरा इंटीजर वैल्यू है, तो ये तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन सर आप वैल्यू वाइज सोचो ना, आप वैल्यू वाइज सोचो कि वैल्यू वाइज आपका क्या हो सकता है। देखो वैल्यू वाइज अगर आप सोचोगे, अगर आप वैल्यू वाइज सोचोगे तो ये तो सेम वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है सर। ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस क्या है आपका? कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वैल्यू वाइज अगर आप सोचोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दैट इज वाई द आउटपुट इज 1। अब देखो, जैसे मैं वैल्यूज की बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे मान लो चेंज कर देता हूँ और 1 कर देता हूँ, अब देखो ये दो वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये जो 1 है, पॉइंट के बाद ये जो 1 है, पॉइंट के बाद ये जो 1 है, ये ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये मेरा अलग वैल्यू है 10 से। तो देखो आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स, और फॉल्स मीन्स 0। लेट्स सी। ओके सर, ओके सर। So we can conclude from here that what? We can conclude we can conclude that we can conclude that what is this? This is true. Okay, anything true will be 1 in C. And अगर मान लो 10 is equal to 10.1, then it will be false. And anything false in C will be 0. Okay sir, I hope you can understand this thing. अब मुझे एक बात बताना, इसका क्या होगा? कम ऑन टेल मी, इसका क्या होगा? अब जो ज्यादा दिमाग लगा रहे सोचने में, वो आई थिंक उनका मैथ्स कमजोर है। ठीक है, देखो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, सिंपल सी बात है सर, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर किस में करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। अब देखो -1 और -10, सॉरी लेट इट बी -1 और +1 कभी इक्वल हो सकता है? -1 और +1 कभी इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है सर। क्यों? वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैसे इक्वल कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो, आप रूल को आप वॉयलेट कर रहे हो। ठीक, आप कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या, सी भी तो कंप्यूटर जो है, वो जो हम उसे बताएंगे वही तो वो सीखेगा ना। तो हमने तो उसे पहले बता कर रखा है कि ये नंबर और ये नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो आप सोच कह रहे हो, ये ऑब्वियस बात है, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। वैल्यू वाइज देखो, वैल्यू वाइज भी अगर आप देखोगे ना तो ये +10 है, ये +10 है और ये -10 है। अगर आप एक नंबर लाइन भी बनाते हो ना, अगर आप नंबर लाइन भी बनाते हो, I'm sorry, what happened? अगर आप एक नंबर लाइन भी बनाते हो ना, अगर एक नंबर लाइन भी बनाते हो ना, तो ये -10 जो है वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और ये +10 जो है ये 0 के राइट हैंड साइड में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दैट इज वाई ये वैल्यूज, ये दो वैल्यूज जो है ये अलग अलग है। दैट इज वाई दिस कंडीशन विल बी false and anything false in C will be 0. Okay, okay. सिमिलरली ये पॉइंट माइनस इधर हो या इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को डाउट हो कि इधर होगा तो क्या होगा, सो सिमिलरली देयर विल बी नो इशू इन द आउटपुट। ओके, द आउटपुट विल बी सेम। ओके, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट 10 व्हाट हैपेंड मैन,
10 is equal to minus 10 will be what? Will be what, sir? Will be what, sir? Will be false. Will be false. And anything false in C is 0. I hope you can understand this thing. Okay. Now, the next thing is that, tell me one thing. Okay. Okay, so tell me one thing. This is equal or not? Come on. Obvious सी बात है सर. आउटपुट देखो 1. क्यों सिमिलरली दोनों सेम वैल्यू है. ठीक है. अब मैं एक ऐसे करता हूँ. ठीक है. इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ. अब बताओ ये सिमिलर है कि नहीं है? सर आप 0 लेफ्ट हैंड साइड से हटाएं, राइट हैंड साइड से हटाएं, फर्क क्या पड़ गया? इस नंबर में और इस नंबर में फर्क क्या पड़ गया? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज फर्क क्या पड़ गया? मुझे तो कोई नहीं फर्क दिखता. अगर ये फर्क नहीं दिखता तो क्या दोनों वैल्यू सेम है, मतलब कंडीशन विल बी ट्रू और एनीथिंग ट्रू इन सी विल बी 1. लेट्स सी द आंसर. ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट हम लोग का वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा है. ठीक है. अगर हम लोग 0.10 लेते हैं इज इक्वल टू 0.10, then it will be equal, it will be true, it is true, and anything true in C is 1. And if this is 0.10, then here also the value is same, here also the value is same, here also the value is same. That is why the answer will be 1. Okay sir. बहुत जोर की बारिश आने वाली है. आई होप रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा साउंड ना आ रहा हो. बहुत थंडरिंग हो रही है यहाँ पे. ठीक है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ओके, सो कम ऑन टेल मी द नेक्स्ट आंसर. ओके, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? कम ऑन, व्हाट विल बी द आंसर? सर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात क्या है, आपका 0 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है. तो आई होप ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बताया कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को आप सिमिलर, इक्वल नहीं बोल सकते हो. ठीक है सर, आप इसको इक्वल नहीं बोल सकते. दैट इज व्हाई द आउटपुट विल बी फॉल्स एंड एनीथिंग फॉल्स इन सी विल रिटर्न यू 0. ओके सर. सो यू कैन आल्सो कंक्लूड हियर, okay, so we can conclude here that, okay, this point we can conclude this from here. Hope you can understand this thing. Now the next thing is that can you guess what is the value of a? What is the value of a? What is the value of small a? Do you know ASCII values? क्या आपको ASCII value पता है? So what is ASCII values? Tell me, what is ASCII values? इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. ठीक है. इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ASCII वैल्यूज के ऊपर. ठीक है. और मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा. व्हाट इज ASCII वैल्यू. ठीक है. तो ASCII वैल्यू आपका पता होना चाहिए. देखो सिंपली आप अभी जान लो. ASCII वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए, ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज 97. ओके. एंड ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65. ओके. ठीक है. और सी में कभी भी हम लोग यूज़ करते हैं ना तो हम लोग ASCII वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ASCII वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है. मीन्स अगर हम लोग कभी अगर ए लिखते हैं ना, स्मॉल ए लिखते हैं ना, तो कंपाइलर उसको स्मॉल ए नहीं समझता है क्योंकि वो गवार आदमी है. ठीक है. वो स्मॉल ए नहीं समझ सकता, वो समझेगा उसको क्या, ASCII वैल्यू के तौर पर. और ASCII वैल्यू ऑफ ए क्या है? 97. वो जैसे हम लोग ए क्लिक करता है ना कीबोर्ड में तो वो समझता है 97, देन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. और फिर बाइनरी से वो कोड करता है कि अच्छा 97 में ये था, तो हम लोग को स्मॉल ए देखने को मिलता है. ठीक है. और उसी तरह कैपिटल ए के साथ भी होता है. ठीक है. सो हम लोग का प्रोग्राम में हम लोग कह सकते हैं कि ए का ASCII वैल्यू क्या होता है सर? ए का ASCII वैल्यू क्या होता है? ए का ASCII वैल्यू क्या होता है? ए का ASCII वैल्यू क्या होता है सर? We can say that ए का ASCII वैल्यू क्या होता है? 97. ओके. तो आप इसको कह सकते हो. देखो ए यहाँ पे ए मैंने कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर सिंगल कोटेशन के अंदर है, मतलब वो क्या है, कैरेक्टर है. तो देखना ये आउटपुट इसका क्या मिलेगा. इसका आउटपुट मिलेगा आपको 97. मीन्स व्हाट, ए का जो ASCII वैल्यू है वो 97 है. सिमिलरली अगर मैं %d करके कैपिटल ए का भी देखता हूँ, अगर मैं कैपिटल ए का भी देखता हूँ,
ठीक है, तब देखना 65 आपको मिलेगा, इसका कितना मिलेगा 65, ठीक है, 97 है 65, 97 है 65। सो वी हियर फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि यहाँ पे हर एक चीज का कोई ना कोई एक एस की वैल्यू है, ठीक है, ए से स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक और कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, 0 से 9 तक, और बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स का, ठीक है, स्पेस का, बैक स्पेस का, ठीक है, सब चीज का है, हर एक चीज का एक एस की वैल्यू है, ठीक है सर, हर एक चीज का एक एस की वैल्यू है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेरा ये बताने का ये था कि हम कभी भी हम लोग कभी भी यूज करते हैं ना स्मॉल ए या कैपिटल ए, कोई भी सिंबल का, कोई भी अल्फाबेट का, तो हमारा जो कंपाइलर है वो एस की वैल्यूज पे सोचता है, ठीक है सर। तो अब मेरे को एक आंसर बताओ, ठीक है, इसका आंसर बताना मुझे, बताओ ये सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है। अब देखो सर, अब मुझे बताओ ये क्या है कैपिटल ए और ये क्या है कैपिटल ए, ये और ए कैपिटल ए इक्वल होना चाहिए, ये हमें पता है, एज अ ह्यूमन हमें पता है। बट एज अ कंपाइलर ये क्या समझेगा कि एज अ कंपाइलर तो इसको पता नहीं है कि ये क्या है, उसे तो बस 0 1 समझ में आता है, और 0 1 कहाँ से मिलेगा उसको, एस की कोड से। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ए लिखे ना तो वो समझेगा क्या, एस की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। तो एस की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए क्या होता है सर, 65। तो देखो यहाँ भी 65 और यहाँ भी 65, 65 इज इक्वल टू 65 क्या होगा, सही होगा, इक्वल होगा। और अगर इक्वल है दिस इज इक्वल टू दिस कंपेयर टू दिस विल बी व्हाट, द आउटपुट विल बी ट्रू। एंड ट्रू सी के केस में ट्रू का मतलब आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। तो लेट्स सी द आंसर 1। ओके सर, ओके सर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ए का एस की वैल्यू क्या था, 65 मैंने आपको प्रिंट भी करके दिखाया था 65, ठीक है। और इस वाले ए का भी क्या होगा 65। इसी की जगह अगर आप बी डाल दे तो ए और बी इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका 65 होता है एस की वैल्यू और इसका होता है 66। तो देखना आउटपुट 0 होगा, ठीक है, आउटपुट 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं आपसे कि इसका क्या होगा, इसका बताना मुझे क्या होगा, इसका बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका भी क्या होगा सर, इसका भी मेरा फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि ये 65 होगा प्लस 65 और ये क्या होगा माइनस 65। तो प्लस माइनस इक्वल हो सकता क्या, कभी नहीं। समझ में आया सर। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, एस की वैल्यू का खेल, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट एग्जाम्पल, वही कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल चल रहा है आपका, ठीक है, कि अगर कैपिटल ए इज इक्वल टू अगर कैपिटल ए हम लोग करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। और एनीथिंग दैट इज ट्रू इन सी विल बी 1। ओके सर, अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज वाई इसका वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। और फॉल्स का मतलब 0, ठीक है, अगर फॉल्स का मतलब है, फॉल्स का मतलब क्या होता है सर, 0। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और उसी तरह हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि, ये कभी नहीं कह सकते कि स्मॉल ए इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल ए, हम लोग नहीं कह सकते इसको, क्यों तो नहीं कह सकते, मैं बताता हूँ। सिमिलर चीज आप एस की वैल्यूज पे सोचो, एस की वैल्यूज का लेवल पे सोचो, तो देखो इसका एस की वैल्यू क्या होता है हमें पता है, स्मॉल वाले ए का एस की वैल्यू क्या होता है सर 97, और इसका क्या होता है सर 65। 97 और 65 इक्वल हो सकता है क्या, 97 इसके लिए 97 और इसके लिए 65 इक्वल हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। दैट इज वाई द आउटपुट इज फॉल्स एंड एनीथिंग फॉल्स इन सी इज 0, एनीथिंग फॉल्स इन सी इज 0। ओके सर, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसका वैल्यू बताना मुझे, ठीक है। 6 plus 2 let it be 5 divided by 2। okay, so tell me the answer, इसका आउटपुट क्या होगा, come on tell me the answer, come on don't take the time, tell me the answer।
so output will be 8. Why sir? The output will be 8. अब देखो बहुत किसी को बॉड मास नहीं पता होगा, आपने पढ़ा है बचपन में बॉड मास, ठीक है, तो आप सिंपल बॉड मास का रूल लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बॉड मास आपको पता होगा, तो डिवीजन देखो, डिवीजन हमेशा प्लस के पहले आता है, डिवीजन हमेशा प्लस के पहले आता है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। तो देखो 5 डिवाइडेड बाई 2, हियर इंटीजर है, इंटीजर देखो यहाँ पे इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल बी इंटीजर। आई हैड teach you this concept in the previous video. If you skip that video then please go there and watch that video, ठीक है। तो int by int will be int, okay, int by int will be int, so 5 by 2, 5 divided by 2 will be 2, 5 divided by 2 will be 2 and not 2.5, ठीक है, 2.5 नहीं होगा, वो 2 होगा, क्योंकि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल बी इंटीजर, ठीक है। तो देखो 5 divided by 2 is 2 and 6 plus 2 is what, 8, that is why the output is 8, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ठीक है, तब क्या आउटपुट होगा सर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, आंसर होगा 5 सर। क्यों होगा 5, क्यों होगा 5, मैं बताता हूँ। देखो क्यों होगा 5 ना, देखो अब यहाँ पे फिर वही से बॉड मास, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, तो ब्रैकेट लग गया तो सबसे पहले काम किसका होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले का होगा, ब्रैकेट का अंदर वाले का होगा। तो देखो ब्रैकेट के अंदर वाले का क्या है, 6 + 5, 6 + 5, 6 + 5 इज इक्वल टू 11, 11 बाई 2, ये क्या है 11 आएगा, तो ये क्या होगा सर, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर विल बी इंटीजर, ठीक है, दैट इज व्हाई द आउटपुट इज 5, ओके। सो इंटीजर क्या है 11, 11 बाई 2 इज 5, not 5.5, it is 5, why, it is integer, that is why the output is integer। समझ में आया? अब बताओ, अब मुझे इसका आंसर बताना, इसमें क्या होगा। मैं ये कॉन्सेप्ट भी बताया था आपको, मैंने ये कॉन्सेप्ट बताओ क्या होगा। अब गार्बेज वैल्यू मिलेगा सर, सॉरी नॉट गार्बेज वैल्यू, आई एम सो सॉरी, ये आपको यहाँ पे रन टाइम एरर मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको रन टाइम एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू से डायरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो, और ये इलीगल है, ये इलीगल है, ठीक है, ये इलीगल है। वही अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो आपको गार्बेज वैल्यू मिलता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, अगर मैं आपको इसको बताता हूँ कि %d दैट इज 3.5, तब यहाँ पे क्या आएगा, तब आपका आएगा गार्बेज वैल्यू, ठीक है, तब आपका आएगा गार्बेज वैल्यू। ओके सर, ओके सर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग ने क्या सीखा था, टाइप कास्टिंग। इसी को ओवरकम करने के लिए हमने सीखा था क्या, टाइप कास्टिंग, ठीक है सर, सब कुछ सही हो गया। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, ठीक है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। सो ये एक फैक्ट था, बस इससे कोई रिलेशन नहीं था इसका, बस मैंने ऐसे पूछ लिया था। So we can conclude here, we can say that what we can say that 6 so I okay, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है। तो हम लोग फैक्ट से भटक गए थे। अब बताओ इसका वैल्यू क्या था, अगर मैं इसको बोलूँ इक्वल टू 4, तो ये इक्वल होगा, बताओ। कभी नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, इसका आउटपुट क्या था, याद करो, इसका आउटपुट क्या था, 8 था, तो 8 इज इक्वल टू 4 होगा क्या, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स, एनीथिंग इज फॉल्स, दैट इज 0। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत हद तक पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर इक्वल टू 4 है, हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, फॉल्स है। तो ये कैलकुलेशन आप कैसे करो वो मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। सो दैट आंसर विल बी 0। और सिमिलरली अगर हम लोग यहीं पे 6 + 5 करते हैं डिवाइडेड बाई 2 देन इट बी इक्वल, क्या ये इक्वल होगा टू 5? यस। क्यों होगा 5? मैंने आपको बताया था
मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट का काम होगा, ये ब्रैकेट का काम होगा। तो 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 + 5 दैट इज 11, 11 by 2 is 5, why 5, integer by integer is integer, that is why 5 is equal to 5, true sir, and anything true in C is 1। ओके सर, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे वैल्यू मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। So okay, so this is the answer, I hope you can understand this thing। अब बताओ मुझे, तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, क्या पता है, आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये आपका नंबर इंटीजर वैल्यूज पे काम करता है, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यूज पे काम करता है, ठीक है, कैरेक्टर्स पे काम करता है, ठीक है, कैरेक्टर्स पे काम करता है, कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर ये कैरेक्टर्स पे काम करता है, ठीक है, और ये आपका एक्सप्रेशंस में भी काम करता है, ठीक है, एक्सप्रेशंस में भी काम करता है, ठीक है। अब बताओ ये स्ट्रिंग में काम करता है कि नहीं करता है, लेट्स सी ये स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, डबल कोटेशन मार्क से, डबल कोटेशन, ठीक है। लेट्स सी ये स्ट्रिंग में काम करता है कि नहीं, जैसे XYZ इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताओ सर। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है आंसर 0 होगा। क्यों होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रिंग का कंपैरिजन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एनी ऑपरेटर। उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन है, उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन क्या है, ओके। सो हम लोग ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रिंग का कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते विद द यूज ऑफ एनी टाइप काइंड ऑफ ऑपरेटर। उसके लिए एक सेपरेट हम लोग का फंक्शन है स्ट्रिंग में, strcmp, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ से हम लोग नहीं कर सकते। दैट इज वाई द आउटपुट विल बी ऑलवेज फॉल्स एंड दैट इज वाई द आउटपुट इज 0। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या, xyz is equal to okay, xyz, the output will be what, the output will be false, that is 0, the output will be 0। I hope you can understand this thing। अब बताओ ये कंपैरिजन ऑपरेटर खत्म, अब कंपैरिजन ऑपरेटर खत्म। तो इतना कुछ था कंपैरिजन ऑपरेटर में, ठीक है। मैंने बहुत डेप्थ में बताया, दैट इज वाई इतना टाइम लग गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग देखते हैं ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। अब देखो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में क्या होता है, अब देखो सिंपली आपको पता है ये ग्रेटर देन ये और है, और ये आप मुझे, आई डोंट थिंक कि मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत पड़ेगा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कौन सा नंबर किससे ग्रेटर है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 इज ग्रेटर देन 5, सही है कि गलत है, और वैसे बात है सही है सर, दैट अगर सही है, ट्रू का मतलब 1, द आउटपुट विल बी 1, ठीक है। वही अगर मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, 7 इज लेस देन 5, क्या है, गलत है सर, तो फॉल्स मीन्स 0। ओके, सो आई होप ये, आई डोंट थिंक इसे मुझे डेप्थ में बताने की जरूरत है, ठीक है। सो 5 द आउटपुट विल बी ट्रू, और ट्रू है तो मतलब 1, एंड 7 लेस देन 5, तो आउटपुट क्या है मेरा, आउटपुट है फॉल्स, फॉल्स है तो 0, ठीक है। सिमिलरली और जो बचा हुआ मैं वो बताता हूँ, ये हो गया। अब नॉट इक्वल टू मैं बताता हूँ, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब देखो एक है नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल, व्हाट, नॉट इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर। ये क्या करता है कि सिंपली स्पेसिफाई करता है कि कौन
इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो यही केस में देख लेते हैं हम लोग। 7 इज नॉट इक्वल टू 5, 7 इज नॉट इक्वल टू 5, एकदम सही चीज है सर। अगर सही है तो ट्रू, ट्रू है तो 1, द आउटपुट विल बी 1। ठीक है, द आउटपुट विल बी 1, द आउटपुट विल बी 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, क्या होगा? नो सर, 5 इज इक्वल टू 5, लेकिन 5 इज नॉट इक्वल टू 5 ये क्या होगा? 5 इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा कि ये सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है? नहीं। देखो देखो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखो 7 इज नॉट इक्वल टू 5, आप सिमिलरली आप इसको एक ऑपरेटर मत बोलो, आप इसको बस एक इंग्लिश वर्ड की तरह देखो। ठीक है, 7 इज नॉट इक्वल टू 5, एकदम सर 7 वैल्यू इक्वल नहीं है 5 से, दैट इज आउटपुट इज ट्रू। ठीक है, द आउटपुट इज ट्रू एंड एनीथिंग इज ट्रू दैट इज 1। ओके, एनीथिंग इज ट्रू दैट इज 1। ओके, अब देखो 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये बात सही है कि गलत है? फॉल्स है सर। 5 इज नॉट इक्वल टू 5 ये कौन से दुनिया में होने लगा? ये हमारे दुनिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई द आउटपुट इज फॉल्स एंड एनीथिंग फॉल्स इन सी इज 0। okay, I hope you can understand this thing. So 7 is not equal to 5, the output is true and anything true that is 1. Then 5 is not equal to 5, that is false, ये false है sir, and anything false that is 0. okay sir, anything false that is 0. और ये जो है ना, ये जो आपका ऑपरेटर है, ये आपका सिमिलरली कैरेक्टर्स में भी काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है देख लो। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ए स्मॉल ए ग्रेटर देन, तो क्या होगा बताओ, आउटपुट क्या होगा? तो सर मैं सिंपली सोचूंगा इसका क्या है, इसका ये तो देखो स्मॉल ए बड़ा वाला ए छोटा वाला ये तो समझेगा नहीं कंप्यूटर, ये तो हमारा कंपाइलर समझ नहीं सकता। तो स्मॉल ए का एस की वैल्यू क्या है? स्मॉल ए का एस की वैल्यू है 97 और कैपिटल ए का क्या है 65। अब देखो 65 बड़ा है कि 97 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है सर 97 बड़ा है। ठीक है, तो 97 इज ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू सर, 97 इज ग्रेटर देन ए, 97 इज ग्रेटर देन ए। ऑब्वियस सी बात है सर, सही है। 97 जो है वो बड़ा है किससे 65 से। ठीक है, ये 97 है और ये 65 है, तो 97 इज ग्रेटर देन 65, दैट इज व्हाई द आउटपुट इज 2 एंड एनीथिंग 2 दैट इज 1। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब सिमिलरली आपका है ये दो ऑपरेटर, तो ये भी सिमिलरली वैसे ही काम करता है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल में लिखता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सही है कि गलत है? सर सही है। क्यों सही है? देखो मैं पहले रन करके दिखाता हूँ। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? तो सर ये सही है, क्यों सही है? देखो पहले what happened, function calling this, okay sorry, ओके सही है। क्यों सही है? देखो 5 तो ग्रेटर नहीं है 5 से, लेकिन देखो इक्वल तो है, दैट इज वाई द आउटपुट इज ट्रू एंड एनीथिंग ट्रू दैट इज 1। सिमिलरली स्मॉलर देन 1 क्या होगा? तो 5 तो स्मॉलर नहीं है 5 से, लेकिन क्या है
दोनों इक्वल तो है, दैट इज वाई इक्वल टू साइन सेटिस्फाई, दैट इज वाई 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 इज विल बी ऑल्सो सेटिस्फाइड। ओके, अगर सेटिस्फाइड है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, एनीथिंग ट्रू दैट इज 1। ठीक है सर, तो ये भी इसका क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू है तो आउटपुट विल बी 1। ओके, सो मैं यहीं पे समअप करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स को। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ओके, सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और मैं इसका यूज़ करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, जब हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर तब हम लोग का ये सब चीज़ों का यूज़ होगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।